नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अनूपपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अनादि टीवी को जानकारी मिली है, कांग्रेस बदल सकती है अनूपपुर से अपना प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव से जुड़ी हुई प्रशासनिक अधिकारी रमेश सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं रमेश सिंह। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि कल ही रमेश सिंह ने कमलनाथ से मुलाकात की थी। अपने पद से इस्तीफा दिया है रमेश सिंह ने और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात हुई और अटकलें लगाई जा रही है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं अनूपपुर से। ऐसा कहा जा रहा है कि विश्वनाथ सिंह की जगह अनूपपुर से रमेश को जगह मिल सकती है। रमेश सिंह जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जो है मुलाकात की है, कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी अटकलें लगाई जा रही है। अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं रमेश सिंह जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और एक दिन पहले उन्होंने कमलनाथ से भी मुलाकात की थी। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि विश्वनाथ सिंह की जगह रमेश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं अनूपपुर से। उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनूपपुर में कांग्रेस बड़ा फेरबदल कर सकती है। अटकलें लगाई जा रही है कि अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह की जगह रमेश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव से। वैभव, अनूपपुर में बड़े फेरबदल की आशंका जताई जा रही है, संभावनाएं हैं क्योंकि रमेश सिंह प्रशासनिक अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और एक दिन पहले कमलनाथ से भी मुलाकात की है, तो अटकलें लगाई जा रही है कि विश्वनाथ सिंह की जगह रमेश सिंह कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं अनूपपुर से। बिल्कुल, अब से कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की थी। डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और लंबे समय से चुनाव लड़ने के प्रयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कुछ भी तय नहीं हो पा रहा। तो अब से 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से इनकी फोन पर चर्चा हुई, इसके बाद इन्हें मिलने के लिए भोपाल बुलाया गया, जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की। तो बेहद महत्वपूर्ण है, अनूपपुर जो सीट है वहां से वर्तमान में जो खाद्य मंत्री हैं बीजेपी की ओर से बिसाहूलाल सिंह चुनावी मैदान में हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। कयास यही है, बीजेपी के जो सोर्सेस कहते हैं वो यही कहते हैं कि बिसाहूलाल सिंह ही बीजेपी की ओर से अनूपपुर में प्रत्याशी होंगे। वहीं कांग्रेस ने अनूपपुर से पहले ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन ये थोड़ा सा फेरबदल, थोड़ा सा बदलाव होते हुए नजर आ रहा है कि डिप्टी रैंक के जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। तो ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि अब अनूपपुर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो रमेश सिंह हो सकते हैं और जो फेरबदल की जानकारी है वो कांग्रेस के द्वारा जारी की जा सकती है। शुक्रिया वैभव। तो अनूपपुर में कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदल सकती है क्योंकि रमेश सिंह जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि वो राज्य प्रशासनिक सेवा संयुक्त के कलेक्टर पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और कमलनाथ से एक दिन पहले उन्होंने मुलाकात की थी। पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अब अटकलें लगाई जा रही है कि अनूपपुर से वो विश्वनाथ सिंह की जगह अब रमेश सिंह अनूपपुर से उपचुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। पूर्व एसडीएम रमेश सिंह जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, अनादि टीवी के साथ जुड़े हुए रमेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पे। रमेश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही जी। रमेश जी, चर्चाएं चल रही हैं कई तरह की, खासतौर पर सर आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद आपने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मुलाकात की थी और अब अटकलें हैं कि आप अनूपपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी सच्चाई? जी, मैंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है माननीय कमलनाथ जी से मुलाकात करके। जी हाँ, अगर उनको लगता है तो वो बिल्कुल अवसर देंगे। रमेश जी, आप एक अच्छे पद पर थे और प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और वैसे में एक बहुत बड़ा फैसला है आपकी जिंदगी का भी, खासतौर पर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने देश को सेवा दी है और उसके बाद अब आप राजनीति में उतरना चाह रहे हैं। क्या विचार था मन में, क्या विश्वास था, किस सोच के साथ आप राजनीति में उतरना चाह रहे हैं? देखिए, प्रशासनिक सेवा में भी हम एक लोक सेवा की तरह ही काम करते हैं, जनता की सेवा ही करते हैं और राजनीति में भी जनता की ही सेवा होती है। तो मेरे लिए क्षेत्र तो वही है, बस ये है कि थोड़ा स्वरूप बदल गया, तो उस स्वरूप बदलने में मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि मैं ये सेवा करने का अगर भाव है तो आदमी का जो भाव होता है व्यक्तिगत नहीं होता फिर, है ना जी। तो ये विचार थे कि भाई सेवा ही करना, कोई दिक्कत नहीं।
जाहिर तौर पर रमेश सिंह जी, अनूपपुर से कांग्रेस अपना प्रत्याशी पहले ही जनता के सामने जारी कर चुकी है। जो 15 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई थी, उसके बाद आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की है, तो क्या कितने आसार हैं, क्या कमलनाथ जी मानेंगे इस बात को लेकर? प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। जी, वहां से जितने भी उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी जी, मुझे मिलाकर के चार प्रत्याशी उम्मीदवार थे जिनका भी नाम सर्वे में चल रहा था जी, जिनको मिल सकती थी। तो चूंकि अभी एक नाम फाइनल हुआ विश्वनाथ सिंह जी का जी, तो हम सभी को ये लगता है और अनूपपुर की जनता को भी ये लगता है कि ये सही निर्णय नहीं है टिकट वितरण में जी। तो इसलिए हम लोग सभी जो सामूहिक रूप से कल भोपाल आकर के और अपनी बात लिखित में सहमति पत्र बना करके सारे उम्मीदवारों ने ये कहा कि रमेश सिंह को अगर टिकट देते तो हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो रमेश सिंह जी पत्र देकर जी जी, तो रमेश सिंह जी, आप अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं और मतलब जनता भी आपके साथ खड़ी, आप ये कहना चाह रहे हैं और इसी विश्वास के साथ आप राजनीति में उतर रहे हैं? हाँ जी, जनता परिवर्तन चाह रही है जी। अभी जो वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं उसमें काफी एकरूपता रही है और काफी समय से एक वरिष्ठता रही है। अभी नए लोगों को मौका अभी तक नहीं मिला वहाँ पे, तो हमें लगता है कि जनता परिवर्तन चाह रही है, नए चेहरे चाह रही है और नए चीजों को देखना चाह रहे हैं जी। और अभी जो भी वर्तमान परिस्थिति हुई है जिसको लेकर के काफी लोगों में आक्रोश भी है जी कि एक चुनी हुई सरकार जो 5 साल तक चलनी थी उसे 15 महीने में ही कुछ ऐसे कृत्य किए गए जिसकी वजह से नहीं चल पाई। तो उस बात को लेकर के काफी, चूंकि एक उप निर्वाचन इसलिए अनूपपुर के अंदर जब आप बात करेंगे तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। रमेश जी, अनूपपुर से अजीत जोगी जैसे दिग्गज नेताओं को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। आपकी क्या तैयारी है आने वाले जो चुनावी, जो जितने भी सारे आपके सामने जो आएंगी परेशानियां उनको लेकर? जी, हमारी पूरी तैयारी है और हार जीत एक अलग बात है। वो माननीय अजीत जोगी जी हारे थे लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री भी बने, तो हार जीत तो एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इलेक्शन का पार्ट मान सकते हैं आप। रमेश जी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अनूपपुर से ही जो प्रत्याशी चुने गए हैं कांग्रेस की तरफ से, वर्तमान प्रत्याशी हैं विश्वनाथ सिंह, वो जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ जी, आवाज आ रही है आपको? विश्वनाथ जी, आवाज आ रही है? हाँ, मैं एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। जी, रमेश सिंह जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैंने कहा कि भी राजनीति में चुनाव एक आवश्यक अंग होता है, हार जीत उसमें बनी रहती, लगी रहती, उसमें इससे कोई अपने काम करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाहिर तौर पर सर, आपने जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं क्षेत्र में, तो कुछ प्राथमिकता है, कुछ विजन आपने देख के रखा है अनूपपुर क्षेत्र के लिए जो आप रखना चाहे जनता के सामने? जी, जैसा आप सभी को पता है कि ये आरक्षित सीट है जी, आदिवासी अनुसूचित जनजाति की सीट होने के कारण यहाँ पर बहुल मात्रा में आदिवासी जनसंख्या है और ये देखा गया है, और मैं तो पुश्तैनी हूँ यहाँ से, मेरी पढ़ाई लिखाई और सभी सारी चीजें मेरी गाँव और अनूपपुर से ही हुई है जी। तो उसमें पाया गया है कि यहाँ पर काफी अभी पिछड़ापन है और काफी गुंजाइश है कि अपने लोगों के बीच में और काम किया जाए उनके सामाजिक सुधार को लेकर के जी, और उनकी जो है मुख्य धारा से अभी भी बहुत काफी पीछे हैं। जी जी, हाँ, और उसमें खास तौर से बेरोजगारी का जो आलम है वो भी काफी विश्वनाथ सिंह जी भी जुड़ गए हैं। जी जी, रमेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अभी जो बेरोजगारी का आलम है वो काफी बढ़ चढ़कर है। अभी कोरोना काल में वैसे भी आपको पता ही है कि काम काफी खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं जी, और सरकार की तरफ से जो वाजिब कदम उठाए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, इस बारे में भी चिंता है जी। स्वास्थ्य को लेकर के भी काफी चिंता है, व्यवस्थाओं में। रमेश जी, हमारे साथ बने रहिए। विश्वनाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी कुछ सवाल ले लेते हैं। विश्वनाथ सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? विश्वनाथ सिंह जी, कुछ तकनीकी कारण है, हम लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया रमेश सिंह जी अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। हेलो जी, विश्वनाथ सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? विश्वनाथ सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, हमारे साथ
जुड़े हुए थे। रमेश सिंह राज्य प्रशासनिक सेवा संयुक्त कलेक्टर पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब अनूपपुर से चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है। आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है अनूपपुर के प्रत्याशी को लेकर। अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी जो है 15 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें तो विश्वनाथ सिंह जो है वही प्रत्याशी के रूप में। शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूपपुर से आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रत्याशी के रूप में उतर सकते हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है कि अनूपपुर की जनता भी यही चाहती है और जनता ये चाहती है, साथ ही साथ पार्टी में भी कुछ इस तरह की बातें हैं। लेकिन आने वाले समय में ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर अनूपपुर से कौन सा प्रत्याशी चुनाव के लिए उतरेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनसे जब पूछा गया था क्या विजन है, कई सारी समस्या है जिसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। अब देखना होगा कि किसको समर्थन मिलता है, पार्टी का भी और जनता का, अनूपपुर की जनता का रुख किस तरफ है। विश्वनाथ सिंह का नाम 15 प्रत्याशियों की लिस्ट में अनूपपुर की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन अभी रमेश सिंह का नया नाम निकलकर अब सामने आ रहा है और उसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं।